जो आज एक्सरसाइज सेट 3.5 उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी अ रिपीटिंग। यहाँ पे दिया है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन से आपको ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे दिया है 7/20, 4/15 एंड 13/250। देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। एंड उसके बाद आपको लॉन्ग डिवीजन भी दिखाना है एंड एक्सप्रेसिंग द रैशनल नंबर एज अ डेसिमल। जो कुछ रैशनल नंबर है आप निकालने वाले हैं उसका डेसिमल के फॉर्म में भी आपको दिखाना है। सो यहाँ पे आंसर में सबसे पहले आपको दिया है 7/20। तो जो डिनोमिनेटर है उसके सबसे पहले अपन फैक्टर निकालेंगे। सो यहाँ पे 20 का फैक्टर 2 से आ जाता तो 10, 2 से 5 यहाँ पे ख़त्म हो जाता। तो जो डिनोमिनेटर है वो 20 का, तो फैक्टर आ जाएगा 2 × 2 × 5। तो वैसे 2 का ये 2 है इसलिए स्क्वायर एंड 5 ये आपके फैक्टर हो गए। तो जब भी कुछ फ्रैक्शन करने के बाद ऐसे फैक्टर आएंगे 2 और 5, तो ये यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा, ये यहाँ पे समझे। सो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि 7/20 विल हैव a terminating decimal. ओके, देन इसके बाद ये टर्मिनेटिंग है, इसके लिए एक बार डिवीजन फॉर्म भी करेंगे। अब तो 20 से 7 का डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले ये 70 नहीं जाता तो यहाँ पे डेसिमल लेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो 23 60, देन ये 0 0 एंड 7 में से 6 गया तो 1। देन उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल है इसलिए यहाँ पे 0 आप ले सकते हैं। तो 25 100। सो यहाँ पे आपका जो आंसर है ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, यानी ये कंप्लीट हो गया। सो नीचे लिखेंगे कि देयरफॉर 7/20 इज इक्वल्स टू 0.35। डेसिमल फॉर्म में भी आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। उसके बाद का सेकंड लेंगे जो दिया है 4/15। 15 के फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे 3 5 यानी फैक्टर क्या आएंगे यहाँ पे 15 इज इक्वल्स टू 3 × 5। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे कि 4/15 विल नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 3 और 5 है। इसके पहले जो क्वेश्चन लिया था यहाँ पे 2 और 5 आ रहा था, तो ये टर्मिनेटिंग हो रहा था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद इसका डिवीजन देखेंगे। सो यहाँ पे 15 / 4। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेसिमल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन 15 2 30 इज 0 एंड 1। देन यहाँ पे एक 0 ले लेंगे क्योंकि ये 15 और यहाँ पे 10 ही आ रहा, तो इसलिए एक 0 डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे 15 6 ये आ जाएगा 90। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 10। देन और यहाँ पे 0 ले लेंगे तो यहाँ पे 16 एंड और यहाँ पे आ जाएगा 10।
तो यहाँ पे जो लास्ट का नंबर है 10 कंटिन्यू में आ रहा है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे ये डिवीज़न टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये कंटिन्यू में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में ये डिवीज़न हो रहा है। सो देन लास्ट में लिखेंगे कि देयरफॉर 4/50, इसका आंसर आ गया 0.266। यहाँ पे ऐसे डॉट भी डाल सकते हैं, टू बी कंटिन्यू है करके। देन उसका थर्ड है 13/250। ओके, तो यहाँ पे 250 का फैक्टर 250 डिवाइडेड बाय, तो सबसे पहले 2 से हो जाता है 1, 2 2 ज़ा 4 एंड ये 5। देन उसके बाद ये डायरेक्ट 5 से हो जाता है, 5 2 ज़ा 10 एंड देन 5 5 ज़ा 50, देन 5 5 ज़ा यहाँ पे फैक्टर। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 5 × 5 × 5। ओके, सो यहाँ पे 2 और 5 ये दो फैक्टर आ रहे, तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे कि 13 and 250 will have terminating डेसिमल। डिवीजन फॉर्म करेंगे यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय 13। सो सबसे पहले यहाँ पे एक डेसिमल लेना पड़ेगा, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर भी ये नंबर से ये नंबर छोटा है तो एक और 0 लेना पड़ेगा, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देन यहाँ पे 250 का 5 से करेंगे 5 0, तो ये 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 2, यानी ये दोनों भी 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 ले लेंगे, सो यहाँ पे 250 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया है। ओके, सो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 13 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल्स टू 0.052। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/30। Identify the repeating block of the digit. Does it shows cyclic properties? If u elevates 2/13, now the compute a 3/13, 4/13 etc. What do you note? क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे आप? तो सबसे पहले आपको ये लॉन्ग डिवीजन से 1/13 करना है। क्वेश्चन सेकंड में सबसे पहले आपको 1/13 उसको लॉन्ग डिवीजन में लेना है। सो 13 यहाँ पे 1, सबसे पहले 1, तो देखो यहाँ पे 13 में से 1 तो जाएगा नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल लेंगे। डेसिमल जैसे ही लेते हैं आप तो यहाँ पे एक 1 0 आ जाता है, लेकिन ये 13 में से ये 10 ही हो जाएगा, तो ये तो जाएगा नहीं, इसके लिए और यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। देन उसके बाद 13 7 ज़ा 91, तो यहाँ पे कैलकुलेशन किया, 10 में से 1 गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 एंड ये 9 हो जाएगा। तो 9 में से 9 गया तो 0। देन उसके बाद यहाँ पे 9, तो ये 0 डेसिमल के बाद जब भी एक ही नंबर है तो उसके बाद 0 ले सकते हैं आप। देन यहाँ पे 90 हो जाएगा। सो उसके बाद 13 6 ज़ा 78, तो 10 में से 8 गया तो 2 रहेगा एंड यहाँ पे 9 का 8 हो जाएगा, 8 में से 7 गया तो 1। देन उसके बाद यहाँ पे ये 2 और ये 1, देन 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे 13 9 ज़ा ये आएगा 117। देन 10 में से 7 गया तो 3, देन यहाँ पे इसको दिया तो ये 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, ये भी 0। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, तो 30 में से तो 32 ज़ा 26, ये 30 में से निकालेंगे
तो 10 में से 6 गया तो 4 एंड ये 2 में से 2 गया तो 0। देन उसके बाद यहाँ पे जो 4 आएगा तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। देन लास्ट में 13 3 ज़ा 39। देन 10 में से 9 गया तो 1 एंड यहाँ पे 3 में से 3 गया तो 0। तो लास्ट में जो ये 1 डिजिट है, यही जो स्टार्टिंग में भी आपके पास ये 1 डिजिट हो गया था, तो ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ओके, देन सो आपका आंसर आ जाएगा 1/13 इज इक्वल्स टू 0.0766923। तो यहाँ पे यही नंबर अभी और रिपीट होने वाला है, इसलिए आप यहाँ पे बार डाल सकते हैं। ओके, देन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दिया है 2/13, तो उसको कैसे करेंगे। ऑलरेडी आपके पास 1/13 का आंसर है, तो इसको ये 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो यहाँ पे ये 1/13 का आंसर है 0.0766923, उसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है, आप देख लो एक बार। यहाँ पे 0.0766923 इंटू 2। देन यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी। देन 6 2 ज़ा 12, 12 में वो 1, देन 13, 1 कैरी। देन 7 2 ज़ा 14, 14 में ये 1, देन 15। सो अभी उसके बाद डेसिमल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ पे डेसिमल, देन 0। ओके, सो उसके बाद आपको दिया है वहाँ पे 3/13, तो वहाँ पे भी 3/13 का ऑलरेडी आपके पास आंसर है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 0.76923। तो उसका कैलकुलेशन मैं डायरेक्ट कर देती यहाँ पे। तो ये 0.230769। देन उसके बाद एक और दिया है 14/30। देन वहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 0.0766923। सो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 0.307692। ओके, सबके ऊपर बार ज़रूरी है। ओके, देन अभी उसके बाद n/13, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, n मल्टीप्लाई बाय 0.0766923, ये आपका लास्ट में रहेगा। सो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में स्टेटमेंट, हेंस ईच डेसिमल इज रिपीटिंग। ओके, एंड सेकंड में द रिपीटिंग ब्लॉक आर cyclic shift of one another। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन थर्ड दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज द रैशनल और इरेशनल। आपको क्लासिफिकेशन करना है ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। फर्स्ट दिया है √81। तो यहाँ पे जो 81 है ये किसका है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 9 9 ज़ा 81। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 9। तो 9 ये क्या है आपका रैशनल नंबर है, तो लिखेंगे आप यहाँ पे रैशनल नंबर। ओके, देन सेकंड दिया है √12। √12 उसका फैक्टर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 × 2 यानी 2 2 ज़ा 4 और ये 3, ये 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। समझ में आया। अभी यहाँ पे जो दो नंबर सरीके हैं उसमें से एक स्क्वायर रूट में आप बाहर निकाल सकते हैं और एक सिंगल वाला आपको वैसे ही रखना पड़ेगा। सो ये ऐसा कुछ नंबर है तो ये आपका इरेशनल फॉर्म में रहेगा। आप लिखेंगे इरेशनल
नंबर। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट 33333। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया है आपको 0.3333। तो ये कैसे है, कंटिन्यूएशन में है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब भी आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा तो ये एक्चुअली रैशनल नंबर रहता है। फिर भी ये कैसे रैशनल नंबर है, एक बार ये मैं आपको सिखा देती हूँ। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, द नंबर हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, it is a rational number। एक्सप्लेन करेंगे। सो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आप करेंगे सबसे पहले 0.3, उस पर बार लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1। देन उसके बाद यहाँ पे अपन 10x लिखेंगे। तो 10x जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका नंबर है 0.3, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डेसिमल आगे हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.333। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे 3.3, ये इक्वेशन सेकंड। देन यहाँ पे जो बड़ा नंबर है इसमें से ये छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो सब्सट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सो यहाँ पे सेकंड क्या है आपका 10x इज इक्वल्स टू 3.3 माइनस x इज इक्वल्स टू 0.3। सो यहाँ पे 3 में से 3 गया तो 0 एंड यहाँ पे 3 एज इट इज़। ओके, एंड इधर ये 10 में से कुछ नहीं, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 9x। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू ये 3, यहाँ पे 9। सो ये दोनों भी 3 से डिवीजन होता, 3 3 1 जा और 3 9 जा, तो 1/3 ये आ जाएगा आपका वैल्यू। सो ये नंबर आपका क्या है, तो ये रैशनल नंबर है। ओके, सो इसके बाद दिया है नंबर ये जो 0.123451 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो ये रैशनल है या इररैशनल है। देखो ये वाला नंबर रिपीटिंग हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, so hence it is rational number। ओके, क्वेश्चन 5 यहाँ पे दिया है 1.010010010001। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सभी नंबर में अलग अलग है, यानी रिपीट नहीं हो रहा है, थोड़ा उसमें ज़ीरो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे द numbers has a non-terminating and non-recurring decimal representation, so hence it is a irrational नंबर। ओके, लास्ट 6 यहाँ पे दिया है 23.56018526987479012। तो यहाँ पे क्या दिया है,
ये यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे ये यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, यानी यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। तो द नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग decimal, so hence it is a rational number। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 4 दिया है यहाँ पे, द नंबर्स 0.9 बार दिया है, यानी यहाँ पे ये 0.999 ऐसा है, is the rational number using the algebra let x is equals to 0.9 multiply by 10 and subtract। Explain why the 0.9 is exactly equal to 1। So यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे x is equals to क्या दिया है आपको 0.9। सो यहाँ पे 10x is equals to क्या करेंगे फिर 9.9। यहाँ पे एक बार और बता दें, 0.9 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, डेसिमल आगे हो जाएगा, तो ये 9.99 हो जाएगा। ओके, एक ऐड जैसे ही किया है इसमें तो ये शिफ्ट हो जाता है, आगे जाता है। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आ गया। सो इसके बाद ये इक्वेशन 1 एंड 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1 को, देन सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। सो 10x इज इक्वल्स टू 9.9 माइनस x इज इक्वल्स टू 0.9। सो 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ पे 9 एंड ये 9x। देखो यहाँ पे, देन x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 1 जा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर्स। ट्राई टू फाइंड द मोर नंबर n whose the reciprocal 1/n, the product and decimal with the repeating block and are in a cyclic। इस क्वेश्चन में जैसे आपको दिया है 1/7, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, देन जो भी कुछ वैल्यू है वहाँ पे नोट डाउन करेंगे, देन उसमें वो साइक्लिक कैसे फॉर्म करेंगे वो आगे देखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है, here are some value of n, और n को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको 1/n। सो सबसे पहले आपको n इज इक्वल्स टू क्या दिया है 7, तो डिवीजन फॉर्म करेंगे, देन 7/1। सो यहाँ पे डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 7 1 जा, तो यहाँ पे 3 एंड ये 0, 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 2, ये 0, देन यहाँ पे 7 2 जा 14, यहाँ पे 6 एंड ये 0, देन 60, 7 8 जा 50, 56, तो यहाँ पे 4 एंड ये 0, देन 40, देन 7 5 जा 35, देन 5 ये 0 और 50, देन 7 7 जा 49, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जब आपका ये फर्स्ट में भी 1 था, यहाँ पे भी आपका रिपीट हो रहा है, तो ये आपका फर्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। कितने डिजिट है ये यहाँ पे, ये तो यहाँ पे लिखेंगे 1 4 2 8 5 7। ओके, तो ये कितने डिजिट हो रहा है
1 2 3 4 5 6, यानी जब भी आपका n नंबर 7 है तो उसके डिजिट कितने आ रहे हैं 6। देन उसके बाद ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लेना है, लेकिन एग्जाम्पल लेते वक्त आपको मैक्सिमम वो प्राइम नंबर लेना है क्योंकि उसका ऐसा लॉन्ग डिवीजन होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद आप ले सकते हैं जैसे यहाँ पे 17, तो यहाँ पे डिजिट कैसे आएंगे, तो ये 17 है तो आपके 16 डिजिट आ जाएंगे, तो डिजिट रिपीटिंग लेना। साइकिल, ओके, एंड n इज इक्वल्स टू आप 29 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 28 डिजिट साइक्लिक। सो हेंस यहाँ पे n इज इक्वल्स टू आपने जैसे 7 तो ऑलरेडी लिखा है, तो 17 29 और कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 97 एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।